स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेन क्लासेस मस्ती में। आज कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। उससे पहले आपको हम एक बात बता दें कि जेन क्लासेस बाई त्रिपाठी 7061860734 कन्हौली एंड कृष्णवाली। बेसिक कंसेप्ट अगर जानना है तो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की इंग्लिश क्लासेस रन कराई जाती हैं। यहाँ आप संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करें। अब आ गए हम मेन पॉइंट पे और यहीं से आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ है दिस के मतलब होता है यह, दैट के मतलब क्या होता है वह। घबराइएगा मत, अंत तक देखिएगा, आज ये टोटल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये प्रयोग करते हैं एक वचन, आ रहा है समझ में? एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के लिए, कोई भी एक व्यक्ति होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस और दैट का। जैसे यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। सिंगुलर के लिए करेंगे। नेक्स्ट है आपका दीज और दोज का प्रयोग कहां करते हैं? तो ये देखिए दीज और दोज। दीज और दोज यानी कि दीज माने होता है ये या ये सब, ये या ये सब। दोज के मतलब होता है वे और वे सब। लेकिन एक कंडीशन हो जाती है कि बहुवचन में अनेक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसको करते हैं हम दीज और दोज को बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए, लेकिन अनेक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब यहां मैं एक नोट बताऊंगा और वो नोट आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या है तो नोट देखना ध्यान से। नोट ये है कि दिस और दीज से निकटता, दिस और दीज से किसी निकट वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि दैट और दोज से दूरी का बोध होता है। दिस और दीज से निकट का बोध होता है और दैट और दोज से दूरी का बोध होता है। अब आपका कंफ्यूजन यहां दूर हो गया है कि दिस से क्या करते हैं? निकट वस्तु को दिखाते हैं, लेकिन सिंगुलर में होना चाहिए। दीज निकट वस्तु को दिखाते हैं लेकिन प्लूरल में होना चाहिए। अब सर तो दैट दूर वस्तु को दिखाते हैं लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। दोज दूर वस्तु को दिखाते हैं लेकिन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहां तक आपका डाउट क्लियर। अब हम एक एक करके जब वाक्य लगाएंगे तब पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब यहां से हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट पॉइंट कि यह एक लड़का है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो हम लिखेंगे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अगर यही का है क्वेश्चन कि वह एक लड़का है तो दूरी हो गया लेकिन सिंगुलर हो गया, तो लिखेंगे दैट इज अ बॉय। डाउट आपका क्लियर हो रहा है? यह लड़की है, सिंगुलर है, नजदीकी है। तो यह दिस इज एक लड़की है, अ गर्ल। नेक्स्ट वाला देखना है, ये लड़के हैं। अब ये क्या हो गया? नजदीकी है लेकिन प्लूरल है, तो ये के लिखेंगे दीज, और दीज जब प्लूरल हो गया तो आर लड़के का क्या हो जाएगा प्लूरल में? बॉयज। समझ में आ रहा है? ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो फिर हो जाएगा नजदीकी है लेकिन प्लूरल है, तो दीज आर गर्ल्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वह एक लड़की है। वह कितनी लड़की है? तो वह एक लड़की है, और लड़की है तो स्त्रीलिंग है, तो सी। दूरी है लेकिन सिंगुलर है, तो सी इज अ गर्ल। ध्यान से देखना। वह एक लड़का है तो ही चाहे दैट। हाँ, तो यहां ध्यान देना, जब वह है ना तो हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि दैट इज अ गर्ल या सी इज अ गर्ल। ही इज अ बॉय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह एक लड़की है
तो वह के लिए लिख सकते हैं डैट इज अ गर्ल। वह एक लड़का है तो डैट इज अ बॉय। कोई डाउट नहीं। वे लड़कियां हैं दूरी सूचक है लेकिन प्लूरल है। वे दोज के साथ है आर, दोज आर गर्ल्स, ध्यान देना। वे लड़के हैं दूरी सूचक प्लस प्लूरल, तो दोज आर बॉयज। विश्वास है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये अंडे हैं, क्या है, नजदीकी है लेकिन प्लूरल है, नजदीकी है लेकिन प्लूरल है, तो दीज क्या हो जाएगा, दीज आर। अंडे के क्या होता है, एग। अब यह प्लूरल है तो एग्स। कोई दिक्कत? यहां ध्यान देना, यह घोड़ा नहीं है, निगेटिव सेंटेंस अटैच हो गया, निगेटिव सेंटेंस अटैच हो गया है, निगेटिव। तो यह नजदीकी है ना, दिस इज नॉट, नहीं का, नॉट हर्स। कोई दिक्कत? HORAC। यह लड़का नहीं है, नजदीकी है ना, सिंगुलर है, तो दिस इज नॉट बॉय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, ध्यान से देखना, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है लेकिन नजदीक है। कुत्ता है, सिंगुलर, नजदीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, कौगो कुत्ता है, एगो ए डॉग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये नजदीक है लेकिन प्लूरल है, नजदीक है लेकिन प्लूरल है, तो दीज आर डॉग्स। अच्छा, अब समझ में आ गया। अब हम यही कह दें कि वह कुत्ता है, दूर है लेकिन सिंगुलर है, तो डैट इज अ डॉग। वे कुत्ते हैं, दूर है लेकिन प्लूरल है, तो दोज आर डॉग्स। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिएगा। थैंक्स।